मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरी माताओं, जब भी आपका शादी ब्याह घर में आए तो ये वारुणी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आज भी जो ये हिंसा परंपरा चल रही है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये तो उन लोगों ने चलाई है, किसी कोई देवता बाखरो में कोई देवता मांगो नहीं, क्या बाखरो कौन से शास्त्र में लिखा है? आप एक शास्त्र उठा करके देखिए जिसमें ऐसा लिखा है कि तुम देवता को बकरा मारो। अगर नहीं लिखा है तो तुम क्यों मारते हो? ये परंपरा किसने चलाई? ये अज्ञानी लोगों ने चलाई। कौन से अज्ञानी लोग? जो तांत्रिक लोग थे, उन तांत्रिक लोगों ने ये अज्ञानता चलाई कि किसी देवता की यात्रा दो और वहां बकरा मारो। ये तांत्रिक लोगों ने चलाई अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए। पहले जो तांत्रिक होते थे ना, तांत्रिक, वो अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए खून चढ़ाया जाता था वहां पर। अभी भी एक पुस्तक आती है इंद्रजाल नाम, उसमें टोने टूट के होते हैं। और यदि किसी देवी देवता को अपना अधीन बनाना है तो वहां पर बलि चढ़ती है। तो बलि चढ़ती है तो वहां लिखा अपना अंगूठा काट करके चढ़ा दो देवता को। अगर तुझे बलि चढ़ानी है तो अपना अंगूठा काट और देवता को चढ़ा, जिस देवता को तूने सिद्ध करना है। और इन मूर्ख लोगों ने क्या किया? अपना नाखून अपना अंगूठा को काटा नहीं, निर्जीव पशु को बलि चढ़ा दी। ये किसने सिखाया तुझे? हमारे वेद कह रहे हैं परोक्ष बातो वेदो हम बाला नाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी है। वेद भगवान कह रहा है संसारियों, तुम्हारे पैर के नीचे जो चींटी मर रही है उसको भी मत मारो। पैर के नीचे कोई चींटी मरती है उसको भी मत मारो। फिर तुम्हें एक ऐसे आदेश दे दिया कि तुम पवित्र मंदिरों में जाकर के तुम बकरों का बलिदान करो। बोलो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपनी श्रीमद् भागवत की कथा में, यदि गलत परंपरा चल रही हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा गलत, इंद्र की पूजा को छोड़ो और मेरे गोवर्धननाथ की पूजा करो। ये गलत परंपरा चल रही है। गौ माता की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो जो पूजनीय है, इनकी पूजा भी करो तो इनके साथ करो। इसलिए जो तुमने गलत परंपरा चला दी कि अगर पूजा नहीं देंगे तो मेरे पर दोष करो तो है बात गलत है। इस भ्रम में मत रहो, इस बुद्धि को छोड़ो, इस अज्ञानता को अपने अंदर से निकालो। ये बुद्धि तो तुमने कर रखी अपनी। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि भगवान ने आपके जैसा कोई पल रखा है। वो जय श्री राम। और मेरी तरफ ध्यान दो, काम तभी सफल होते हैं दुनिया के। कोई भी काम करते हो जब अपने आप 100% देते हो। दुनिया का कोई भी काम करना, आपने चाहे आप नेता हो तो अपनी नेतागिरी में 100% दो। अगर आप विद्यार्थी हो तो अपनी विद्या में 100% दो। यदि आप कोई भी बिजनेसमैन हो तो अपना 100% दो। यदि 99% दोगे तो फेल हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ पुराने जमाने में जब स्टडी लगी रहती थी ना तो 1 रुपए डालते थे तब कॉल लगती थी। यदि वहां 99 पैसे डालते थे फिर भी कॉल नहीं लगती थी। 99 पैसे, 1 पैसा तो कम है, कॉल नहीं लग रही। वहां भी 100% चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं समझते जीवन में तुमने कोई भी काम करना है उसमें अपना 100% दो, जी जान से लगा दो। अगर लगाते रहोगे तो एक दिन तुम सफल हो जाओगे और वो सफलता आपके कदमों को छूएगी। जय श्री राम। सफल बनने के लिए अपने जीवन का 100% देना पड़ता है। कोई भी काम करो। जय श्री राम। और आधा अधूरा करोगे तो मैं कह रहा हूं फेल हो जाओगे। एक राजा था, कमजोर राजा, और उसका जो बगल वाला देश था वो बहुत शक्तिमान था। बगल वाले देश ने आदेश किया है, चिट्ठी भेजी कि हम 3 दिन बाद तेरे राज्य पर हमला करने वाले हैं। यदि तू समझ सकता है तो समझ जा। कमजोर राज्य था, उसको चिट्ठी भेजी कि 3 दिन बाद तेरे देश में हमला हो रहा है। यदि तू समझ सकता है तो समझ जा, अन्यथा तुमको मार दिया जाएगा और तुम्हारा देश छीन लिया जाएगा। अब राजा बैठा है, क्या करे? अपने मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए, 3 दिन बाद हमारे देश पर हमला होने वाला। मंत्रियों से पूछा क्या करें? कोई मंत्री कोई जवाब नहीं दे सका। क्या कर सकते हैं? तो
तो एक 21 साल का युवक मंत्री बैठा था। उसने कहा महाराज वो 3 दिन बाद हमला करने वाले हैं, हम आज ही हमला कर देते हैं। क्यों? बोले उनकी तैयारी नहीं है, वो तो अभी 3 दिन बाद हमारे ऊपर हमला करेंगे, हम आज कर देंगे, शायद हम आज हमला करें तो हम जीत जाएं। राजा को ये बात समझ में आ गई। तुरंत राजा ने अपनी सेना को सजाया, उसी वक्त उसी समय हमला कर दिया। और बीच में एक दूसरे राज्य को एक पुल बांधता था, रास्ते में लकड़ी का पुल। जैसी सेना ने वो पुल पार किया तो राजा ने पीछे से पुल के ऊपर आग लगा दी। जब सब लोग पार चले गए दूसरे राज्य में, इधर देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि आग लग गई। सैनिकों ने देखा पीछे, ये क्या कर दिया महाराज? बोले मैंने पुल जला दिया। क्यों? बोला अब युद्ध करो और या तो मरो या मरो, अब पीछे नहीं जा सकते। प्रमाण क्या निकला? जब पूरी शक्ति के साथ उन्होंने काम किया कि अब पीछे के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, अब या मरो या मारो। तो जब ऐसे लड़े तो वो जीत गए। जो एक कमजोर राज्य था, एक शक्तिशाली राज्य पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं तो असंभव से भी असंभव कार्य को भी हम जीत लेते हैं। बोलो जय श्री राम। सावधान, काम यही है कि 100% मेहनत करनी है। बोलो जय श्री राम। द्रौपदी को देखिए, द्रौपदी जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाया तो कोई साधारण ढंग से नहीं बुलाया। हे कृष्ण, मेरा तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल तुम ही तुम हो। और जब व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको शरण दे देते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। जब हम पूरी मेहनत करते हैं, भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा, इन तरफ ध्यान दो। भगवान तुम्हारी हेल्प कब करता है? जब तुम मेहनत करते हो। और भक्त मेहनत ही नहीं करेगा, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर तो मैं सरकार नौकरी काम ही नहीं करूं, मेहनत ही नहीं करूं, कैसे करूंगा? भगवान कहता है भक्त जन तुम परिश्रम करो, मैं कृपा करूंगा, तो काम बन जाते हैं महाराज। जय श्री राम। इसलिए दुनिया का कोई भी काम करना है उसमें अपना 100% दो। और हिंसा ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक लोगों का चलाया हुआ रिवाज है। बोलो जय श्री राम। बिल्कुल बंद हो जाए। अब मैं 15 मिनट के अंदर वाणी को विराम देता हूँ। कथाएं तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कुछ पवित्र नामों का उद्घोष होगा, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश। कुछ महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में हमारे आए हुए